दो डायनासोर बहुत अच्छे मित्र थे। वो बहुत ही शरारती थे। एक बार वो दोनों जंगल में घूम रहे थे तो उन्हें दो शेर के बच्चे दिखाई दिए जो सफेद रंग के थे। अरे बच्चों, तुम यहाँ कैसे? तुम तो राजा शेर के बेटे हो ना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज हम जंगल में घूमते घूमते बहुत दूर आ गए हैं और अपने घर का रास्ता भी भूल गए हैं। बच्चों, तुम्हारा यहाँ अकेले फिरना खतरे से खाली नहीं है। ये इलाका खूनी भेड़िए का है जो तुम्हारे पिता का बहुत खतरनाक दुश्मन है। हमें यहाँ बहुत डर लग रहा है। आप हमारी मदद कर दो, हमें हमारे घर पहुँचा दो। तुम डरो मत बच्चों, तुम हमारे साथ चलो। हम तुम्हें राजा शेर के पास लेके चलते हैं। तब वो दोनों डायनासोर के बच्चों को अपने साथ लेकर गुफा की ओर चल देते हैं। वो चारों कुछ ही दूर चलते हैं, तभी रास्ते में एक खूनी भेड़िया आ जाता है जो शेर का बहुत पुराना दुश्मन था। भेड़िया सामने आता है और बोलता है, सुनो बे डायनासोर, तुम इन दोनों को कहाँ लेकर जा रहे हो? ये दोनों आज मेरा शिकार है। सामने से हट जा। ये दोनों जंगल में खो गए थे। हम इनको इनके घर छोड़ने जा रहे हैं। मेरे होते हुए तुम इन दोनों को यहाँ से नहीं ले जा सकते। ये मेरा शिकार है। तुम डरो मत बच्चों, तुम दोनों हमारी पीठ पर बैठ जाओ। तब दोनों बच्चे डायनासोर की पीठ पर बैठ जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। वो इतनी तेजी से भागते हैं कि भेड़िया उन तक पहुंच नहीं पाता। उधर शेर भी अपने दोनों बेटों को न पाकर बहुत परेशान था। कुछ देर बाद डायनासोर दोनों बच्चों को लेकर राजा शेर की गुफा पर पहुंच जाता है। शेर अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, अरे बच्चों, तुम दोनों कहाँ चले गए थे? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। महाराज, ये दोनों जंगल में भटक गए थे। फिर हमने इनको देखा तो हम इन्हें आपके पास ले आए। और क्या आपको पता है, इन्होंने आपके दुश्मन खूंखार भेड़िए से हमारी जान बचाई। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा डायनासोर। आपकी वजह से आज मेरे दोनों बच्चों की जान बच गई। फिर वो दोनों डायनासोर वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद वो दोनों दोस्त जंगल में घूम रहे थे। तभी वहां वो खूनी भेड़िया अपने साथियों को लेकर आ जाता है और बोलता है, हाँ बे डायनासोर के बच्चों, उस दिन तो बहुत उछल रहे थे। आज फंसे तुम सही के सही। ये सब तुम ठीक नहीं कर रहे हो। हमारी कोई गलती नहीं है। हमने महाराजा शेर के बच्चों की जान बचाई थी। हमें जाने दो। लेकिन उस भेड़िया ने उनकी एक न सुनी और उन पर हमला करना शुरू कर दिया। तभी पीछे से शेर आ जाता है। शेर उन डायनासोर को मुसीबत में देख उन भेड़ियों पर हमला कर देता है। सभी भेड़िए शेर से डरकर भाग जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। अगर आज आप ना आते तो ये भेड़िए हमें खा जाते। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। वो तो उस दिन तुमने मेरे बेटों की जान बचाई थी, इसलिए मैंने तुम्हें मुसीबत में देखकर बचा लिया। नहीं तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कोई मेरी ओर से मरे या जिए। ये कहकर शेर वहां से चला जाता है। एक घना जंगल था। जंगल का राजा शेर और बाघ बहुत ही अच्छे दोस्त थे। जंगल के सभी जानवर उन्हें बहुत ही पसंद करते थे। एक दिन वो दोनों जंगल में घूम रहे थे, तभी उनकी नजर एक विशाल नागिन पर पड़ती है जो दर्द के मारे सिसक रही थी।
ये देख वो दोनों इसके पास जाते हैं। वो बहुत ही घायल थी। ये देखकर बाघ वैद भालू को बुलाता है। भालू वैद नागिन को कुछ जड़ी बूटियां दे देता है, जिसे लेकर नागिन कुछ ही देर में ठीक हो जाती है। तब शेर कहता है, अरे नागिन, किसने किया है तुम्हारा ये हाल? आज से पहले तो तुम्हें इस जंगल में हमने कभी देखा नहीं। इस जंगल की दूसरी दिशा में जो काली गुफा है, मैं वहां से आई हूँ। मेरे पास एक जादुई हीरा है जिसे एक शैतानी चीता पाना चाहता है। वो उस जादुई हीरे की मदद से सारे जानवरों को अपना गुलाम बनाना चाहता है। अमावस्या के दिन मेरी शक्तियाँ कम हो जाती है, इसलिए वो मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे पड़ा है। मैं जैसे कैसे करके यहाँ आ गई। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी जान बचाई। अब मैं चलती हूँ। वो शैतानी चीता कभी भी मुझे इस वक्त ढूंढते हुए यहाँ आ सकता है। और हाँ दोस्तों, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तुम उस जादुई गुफा के पास आ जाना। ठीक है नागिन, अब तुम आराम से अपनी गुफा में जाओ। शेर, बाघ और भालू तीनों अपने रास्ते चले जाते हैं। उस रात वो शैतानी शक्तियों वाला शेर उस नागिन को ढूंढते हुए उस जंगल में आ जाता है और आते ही वो बड़ी ही बेरहमी से जंगल के जानवरों का शिकार करने लगता है। जंगल के सारे जानवर इस खूनी शेर को देखकर डर जाते हैं और सब मिलकर राजा शेर के पास जाते हैं। महाराज, हमारी रक्षा कीजिए। एक शैतानी चीता हमारे जंगल में घुस आया है, जो सभी जानवरों को बहुत बेरहमी से मार रहा है। उस खूनी दरिंदे की ये मजाल, वो मेरी प्रजा का शिकार करे, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। बाघ दोस्त, तुम इन जानवरों का ख्याल रखो, मैं अभी उसको सबक सिखा के आता हूँ। ठीक है दोस्त, तुम अपना ख्याल रखना, मैं यहाँ इनका ख्याल रखूंगा। राजा शेर शैतानी चीते को ढूंढने के लिए चला जाता है। कुछ दूर जाकर वो देखता है कि वो शैतानी चीता एक भैंस का शिकार करके उसे खा रहा था। ये देखकर राजा शेर को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो जोर जोर से बोलता है, अरे ओ शैतानी चीता, तेरी ये मजाल, तू मेरे मासूम जानवरों का शिकार कर रहा है। तू अभी के अभी ये जंगल छोड़ के चला जा, नहीं तो तेरी खैर नहीं। ठीक है, चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बताओ वो नागिन कहाँ है? मैं जानता हूँ वो इसी जंगल में आई थी। मैं नहीं जानता, अगर जानता भी तो मैं तुम्हें नहीं बताता। तुम जैसे शैतानी चीता को वो जादुई हीरा कभी नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, तो तू सब जानता है, लेकिन फिर भी तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। मैं तुझे अभी बताता हूँ। यह कहकर शैतानी चीता राजा शेर पर हमला कर देता है। उन दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती है। शैतानी चीता के सामने राजा शेर कमजोर पड़ जाता है और वो गिर जाता है। शैतानी चीता सोचता है कि राजा शेर मर गया है और वो वहां से चला जाता है। ये बात बाघ को पता चलती है तो वो तुरंत बाकी जानवरों के साथ जल्दी से शेर के पास आता है। शेर बहुत ही बुरी तरह से घायल था। ये देख बाघ कहता है, अरे दोस्त, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? दोस्त, नागिन की जान खतरे में है, हमें उसकी जान बचानी होगी। अगर वो हीरा उस शैतानी शेर के हाथ लग गया तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। दोस्त, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं अभी नागिन के पास जाता हूँ। भालू वैद, तू इतना महाराजा का ख्याल रखो, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर बाघ नागिन को ढूंढते हुए काली पहाड़ी की ओर जाता है। बाघ जादुई गुफा में जाता है।
जहां वो नागिन हीरे की रखवाली कर रही थी। नागिन बाघ को देखकर कहती है, अरे बाघ, तुम सब ठीक तो हो ना? बाघ सारी बात नागिन को बता देता है। जिस बात का डर था वही हुआ। अगर उस शैतानी चीते को रोका नहीं गया तो वो सारे जंगल को नष्ट कर देगा। देखो बाघ, मैं तुम्हें कुछ जादुई शक्तियां देती हूँ जिसकी मदद से तुम उस दुष्ट चीता को खत्म कर सकते हो। यह कहकर नागिन बाघ को एक मानव बाघ में बदल देती है और कहती है, बाघ, अब तुम जल्दी से जाकर उस शैतानी शेर को खत्म कर दो। ये सुनते ही मानव बाघ शैतानी शेर के पास चला जाता है। शैतानी शेर बाघ मानव को देखकर कहता है, अरे ओ मानव बाघ, इस जंगल का राजा शेर भी मेरे सामने टिक नहीं पाया और मारा गया। तू क्या मेरा बिगाड़ लेगा? तूने मेरे दोस्त को घायल करके अच्छा नहीं किया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे बाप रे, मैं तो डर गया। देखो, मुन्ना ने मुझे डरा दिया। हा, भेगी बिल्ली कहीं की, चल हट। तभी शैतानी शेर और मानव बाघ के बीच जमकर लड़ाई होती है। शैतानी शेर की शक्तियां मानव बाघ की शक्तियों के सामने कमजोर पड़ जाती है और वो मर जाता है। मानव बाघ फिर से आम बाघ में बदल जाता है और राजा शेर के पास आता है और उनको सब कुछ बताता है। यह सुनकर जंगल के सभी जानवर बहुत खुश हो जाते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं।